हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल रहता है। ये लेकर बिल्कुल आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जैसे आप दोस्तों दो कंडेंसर देख रहे हैं मेरे पास। ये एक कंडेंसर की जो वैल्यू है यहाँ पे 25 वोल्ट 4700 मीएफ है, ठीक है। और इस कंडेंसर की वैल्यू भी यहाँ पे 25 वोल्ट 47 मीएफ है, कैपेसिटर जो है डीसी वाला पोलराइज्ड, ठीक है। अब मैं दोस्तों अगर इस कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ता हूँ माइनस माइनस में और प्लस प्लस में, मतलब इस तरह से पैरेलल में जोड़ता हूँ, तो इसके वोल्ट बढ़ेंगे या म्यूएफ बढ़ेंगे या क्या बढ़ेगा? अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ता हूँ तो इसके म्यूएफ घटेंगे या वोल्ट बढ़ेंगे या वोल्ट बढ़ेंगे या म्यूएफ घटेंगे? ये सारी चीज मतलब पूरी कंफ्यूजन बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप ऐसा होता है जैसे हमारे पास 50 वोल्ट का सर्किट है तो हमारे पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, क्या हम इसको उसकी जगह लगा सकते हैं सीरीज में करके, या पैरेलल में लगाना है, कैसे लगाना है? मतलब हमारे पास सेम नंबर का कैपेसिटर नहीं है और वहां पे वोल्टेज अलग है, तो हम कैसे लगाएंगे? मतलब सीरीज पैरेलल करके, ये सारी चीज तो कंप्लीट देखना वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम वोल्टेज पे बात करेंगे। वोल्टेज पे जैसे आप देखिए, ये दोस्तों कैपेसिटर है मेरे पास, ये 4700 म्यूएफ 25 वोल्ट। अभी फिलहाल वोल्टेज की बात हो रही है, म्यूएफ की बात नहीं हो रही है, ये वोल्टेज की बात है। अगर मैं दोस्तों ये कैपेसिटर 25 वोल्ट का लूं और ये कैपेसिटर 25 वोल्ट का लूं, और मैं दोस्तों इस तरह से इसको माइनस माइनस से अटैच कर दूं और प्लस प्लस से अटैच कर दूं, तो दोस्तों इसकी जो वोल्टेज होने वाली है वो 25 ही रहेगी। अभी आप प्रैक्टिकल देख लो। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि ये 25 ही कैसे रहेगी। उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास डायोड है, डायोड लेंगे, और एक हमारे पास टेस्टिंग लीड है, जो कि हमारे पास टेस्टिंग वाली यहाँ पे पॉइंट है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ से ये कैप्चर लिया, इसका माइनस माइनस से अटैच कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इसे मोड़ लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ से इसको अटैच कर लिया, ठीक है। और यहाँ से इसका प्लस प्लस पे अटैच कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस वाले पे मैं वो लगा लेता हूँ एक डायोड, क्योंकि मैं इसे यहाँ से एसी वोल्टेज दूंगा, डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, ये मैंने यहाँ अटैच कर दिया और एक यहाँ पे अटैच कर दिया। अब मैं इस पे वोल्टेज चेक करूंगा मल्टीमीटर से, तो मैं एक मल्टीमीटर ले लूंगा कोई भी एक यहाँ से, और मैं आपको वोल्टेज दिखाऊंगा कि कितनी वोल्टेज बननी है मैक्सिमम, ठीक है। अब मैं इसको दोस्तों एक बार सीरीज बोर्ड में लगा देता हूँ। लगाया, अब मैं इसकी वोल्टेज देखता हूँ कितनी बनी थी एक बार के लिए। दे देखो दोबारा ऑन करता हूँ, ये देखो, देखिए 21 तक गई थी। मैं इससे ज्यादा ऑन नहीं कर रहा। चलिए मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ये देखो, ये देखो 22 21 तक जा रही है, 22 21 तक जा रही है, ठीक है। अभी जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, अगर मैं इसको सीरीज करता हूँ, देखिए चलिए मैं अब इसको यहाँ से सीरीज कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बिल्कुल सीरीज करता हूँ, 22 21 तक जाने के 25 तक भी चली जाएगी, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब इसको सीरीज कर लेता हूँ। अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना, मतलब अभी कई सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल आपको ऐसी चीज दिखा दूंगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर का माइनस ले लेंगे, इस कैपेसिटर का प्लस ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा सीरीज, ठीक है। और हम यहाँ पे लगा लेंगे डायोड, जो कि प्लस वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो हमारा ये है प्लस वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसको यहाँ से पिच वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। अब हमने सीरीज कर रखी है ना, तो दो का एक बन गया। तो यहाँ पे इसको अटैच किया, इसको यहाँ पे अटैच किया, इसको यहाँ पे अटैच किया। भाई मेरे कहने से कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे प्लस वाले पे अटैच करता हूँ और इसको यहाँ माइनस पे। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखो ये देखो स्विच मैंने ऑन कर दिया, ये देखो 45 50 के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है। वोल्टेज 50 के आसपास पहुंच जाएगी। पहले कितनी बननी थी? 21 22 के आसपास बननी थी। देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है। वोल्टेज यानी कि 50 के आसपास बन जाएगी। तो वोल्टेज में तो दोस्तों सीधा सा आपको पता लग गया होगा, वोल्टेज सीरीज में कैप्चर को करने से डबल हो जाती हैं। अब म्यूएफ पे क्या फर्क पड़ता है वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी मुजबानी बताऊं, तो दोस्तों जो म्यूएफ है सीरीज में क्या होता है, घटते हैं और वोल्टेज बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी जो पावर है वो घटती है और इसकी जो वोल्टेज है वो बढ़ती है। यानी कि वोल्टेज तो बढ़ जाएगी लेकिन पावर इसकी घट जाएगी।
जैसे हमारी कोई भी एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो हम मान लीजिए कि 10 एम्पियर की, अगर तो सीरीज में कर देंगे तो वो 5-5 एम्पियर रह जाएगी। तो जो अब इसकी वैल्यू है वो चीज दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा, इसकी पिनों को हम सीधा करते हैं, बिल्कुल आपको लाइव दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब सीरीज भी करके दिखाऊंगा, पैरेलल भी। तो हमारे पास ये कैपेसिटर है, हमने 20 माइक्रोफैराड पे सेलेक्ट कर रखा है, क्योंकि माइक्रोफैराड यूएफ से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब 1000 यूएफ बराबर यहाँ पे 1 एमएफ होता है, ठीक है, ये चीज बता रहा हूँ। अब जैसे ये कैपेसिटर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, इसमें 4.5 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि 4.7 है, पूरा 700 नहीं दिखाता, क्योंकि अब कैपेसिटर में वो जान ही नहीं आ रही है। तो देखो, चलो पहले मैं इसे डिस्चार्ज कर लेता हूँ, शायद ये करंट होगा इसके अंदर, हाँ करंट है, थोड़ा सा इसको भी डिस्चार्ज कर लेता हूँ। देखो करंट था इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे देखो माइनस की तरफ माइनस लगाता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे कितना है, 4.7 के आसपास ही आ गया, 4.7 यानी 4700 मीएफ के आसपास ही आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 4700 मीएफ, ठीक है। अब मैं इसको पैरेलल में लगाऊं, मतलब इसके साथ ही अगर लगाऊं तो मीएफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, चलिए वो देखते हैं। ये देखो इसके साथ ही लगा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मीएफ हमारे बढ़ चुके हैं, ये देखियो 9.51-52 एमएफ के आसपास। अगर सिंगल हटा देता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सिंगल रह जाते हैं। अब अगर हम इसको सीरीज कर देते हैं, क्या मीएफ हमारे बढ़ते हैं घटते हैं, तो इसको हम सीरीज करने के लिए सिंपल सा है, इसका माइनस इसका प्लस लेना होगा तो इसका माइनस लेना होगा, यानी कि विपरीत लेना होगा। तो मैं यहाँ से इसका माइनस, इसका यहाँ से प्लस ले लेता हूँ, चलो ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को बीच में हटा लेंगे, और ये मेन पॉइंट ये हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाफ हो चुका है, 2.35 34, ठीक है। 2.25 के आसपास रह गया है, जो कि हमारा 4.5 से मतलब इतना रह गया है। तो ये हमारे कैपेसिटर के जो म्यू है, ये तो हाफ हाफ हो गए, आधे हो गए, मतलब जितनी भी इसकी वैल्यू थी दोनों कैपेसिटर की वो आधी रह गई, और लेकिन जो इसके वोल्टेज है वो बढ़ गए। तो सीधी सी बात है, जैसे दोस्तों आप कैपेसिटर सीरीज में लगाओगे तो इसकी जो जान है वो आधी हो जाएगी, लेकिन इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। अगर आप इसे पैरेलल में लगा रहे हो, पैरेलल का मतलब इसका माइनस का माइनस से, इसका प्लस से प्लस, तो वोल्टेज वही रहेगी लेकिन म्यू बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो कि एक बहुत ज्यादा काम में आती है। अब क्या है कि आप जहाँ पे 50 वोल्ट का काम में लेना चाह रहे हैं, आपको पता है 40-45 वोल्ट के आसपास आती है, तो दोस्तों आप सीरीज में लगा सकते हो, और म्यू अपने हिसाब से आप कैलकुलेट करके लगा सकते हो। भाई 4700 म्यू अब कितने रह जाएंगे हाफ में, 2300 मीएफ के आसपास रह जाएंगे, 2300 से 2400 मीएफ। तो इस तरह से पैरेलल और सीरीज का इसके अंदर खेल होता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सेम नंबर का कैपेसिटर ना मिलने पर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी सप्लाईयों में यूज भी किया जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।